रुपया का कितना भी भूख लगा रहता है, लेकिन 10 रुपया का समोसा नहीं खाता था, लेकिन मोबाइल रिचार्ज करवाता था ताकि आई सपोर्ट मनीष कश्यप कमेंट बॉक्स में लिख सके। वो व्यक्ति जो आपके लिए रोता था, वो व्यक्ति जब आप जेल गए थे मनीष भाई, तब वो व्यक्ति ड्यूटी नहीं जाता था, वो रोने लगता था, वो खाना तक नहीं खाता था। उन समर्थकों को आप कभी मत भूलिएगा। अगर आप छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके अगर रखिएगा मनीष भाई, तो आपको बड़े लोगों का कभी भी पाँव नहीं पकड़ना पड़ेगा, और नहीं पकड़ने देगा ये आपके समर्थक नहीं पकड़ने देंगे। अपने समर्थकों को, उन गरीब लोगों को मत भूलिएगा जिन्होंने आपकी रिहाई के लिए दिन रात एक कर दिया था। सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हम मनीष कश्यप के मुद्दे पर बात करने आए हैं, और मनीष कश्यप के मुद्दे पर ये आखिरी वीडियो होने वाली है। हम आज इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको मनीष कश्यप की रिहाई से लेकर के मनीष कश्यप के आगे की रणनीति तक का खुलासा करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम कुछ ऐसी बातों का भी खुलासा करने वाले हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि हाँ यही होना चाहिए, और अगर आपको लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए तो आपके सुझाव का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग अपने विचार जरूर दें। सबसे पहले तो आपको बताते चले कि मनीष कश्यप की रिहाई हो गई। मनीष कश्यप लगभग दोपहर 1 बजे जेल से निकले। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के समर्थकों का तांता लग गया। उनके लाखों की संख्या में समर्थक जेल गेट पर जमा हो गए, जहां पर मनीष कश्यप हाथ जोड़ते रह गए, पैर पकड़ते रह गए, लेकिन समर्थक टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। और इसे ही तो अथाह और निस्वार्थ प्रेम कहा जाता है, जो कि कल साफ साफ दिख रहा था। ये भीड़ कोई नेता द्वारा पैसे देकर बुलाई गई नहीं थी, बल्कि ये लोगों का प्यार था, प्रेम था। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप इसके बाद गया के गलहौर पहुंचे, जहां दशरथ मांझी जी के बेटे के साथ उन्होंने बातें किया, उनको मोटिवेशन दिया। इसके साथ ही साथ दशरथ मांझी जी के माल्यार्पण किया गया, दशरथ मांझी जी को भारत रत्न देने की मांग की गई। और इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप ने घोषणा कर दी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि रेलाई कार्यक्रम जो था वो लगातार जारी रहेगा, और वो तब तक जारी रहेगा जब तक वह तोड़ नहीं देते। इसके साथ ही साथ उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि जब वह जेल से निकलेंगे तो तोल मोल करके बोलेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नजर नहीं आया। और उन्होंने साफ साफ तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कह दिया कि बिहार में कंस की सरकार है, और इस कंस की सरकार को मिटा करके ही दम लेंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि उनकी जेल यात्रा पर एक वेब सीरीज बनाई जाएगी, जो कि लगभग 1 साल के अंदर आ जाएगा। 1 साल का समय लग जाएगा, और 1 साल के अंदर जब उनका यह वेब सीरीज आएगा तब बवाल मचना तय है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी घोषणा की कि पूरे भारत की राजनीति में उबाल आ जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ जेल में उनके साथ ऐसा जरूर घटित हुआ है जिसे वह वेब सीरीज के साथ आप तरीके से बताना चाहते हैं। और वह अपनी बातों को अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि वह बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इसका उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया। और कल रात में भी लाइव में भी हमने आप लोग को बताया था कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, जो पार्टी सनातन धर्म को लेकर चलती है, उन सभी का स्वागत है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भगवान को गाली कौन देता है, भगवान का नाम कौन लेता है। आप सभी जानते हैं कि आरजेडी के विधायक और आरजेडी के कई मंत्रियों द्वारा जिस तरीके के रामचरितमानस माँ दुर्गा पर, भगवान श्री राम पर लगातार हमला किया जा रहा, उससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ था। वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए उस समय हमने आवाज़ उठाई थी जब डिजिटल मीडिया के भी पत्रकार जो है वो कोने में दुबक गए थे। और उस समय से पॉजिटिव इंडिया मनीष कश्यप के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहा। और हमने सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई बल्कि लगभग इसी चैनल पर आप जा कर के देख सकते हैं कि 400 से ज़्यादा
1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 400 से ज़्यादा रिपोर्टिंग की, जबकि हमें क्या क्या नहीं कहा गया। हमारे परिवार की तरफ से भी ये कहा जा रहा था, लगातार दोस्तों द्वारा कहा जा रहा था कि जिसके लिए तुम आवाज़ उठा रहे हो और जिसके खिलाफ तुम बोल रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी NSA लग सकता है। यानी कि कितना खतरा मोल लेकर के हम लोगों ने मनीष कश्यप के लिए काम किया। लेकिन थोड़ा दुख इस बात का बस हो गया है कि मनीष कश्यप से हमने समय मांगा, लेकिन उन्होंने अभी तक हमें समय नहीं दिया है। लेकिन इस बात का हमें कोई गहरा दुख नहीं, क्योंकि हम लोग किसी के लिए भी निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हर एक, चाहे वो मनीष कश्यप रहे, हमने पहले भी कई बार कहा है कि चाहे वो मनीष कश्यप हो या फिर आप ही हो, लेकिन आप ही जब सच्चाई के लिए लड़ते हैं और अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और आपके साथ भी मुसीबत आएगा, तो एक बात जान लीजिए कि प्रिंस कुमार सिंह उस व्यक्ति का नाम है जो सुख में आपके साथ भले ही ना दिखे, दूर दूर तक ना दिखे, लेकिन जब आपके साथ दुख आएगा, जब आप दुख में रहेंगे, उस समय सबसे आगे आपको पॉजिटिव इंडिया और प्रिंस कुमार सिंह ही दिखाई देगा। थोड़ा तकलीफ तो होता है, लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तकलीफ किस बात से है, वो भी बात हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि आप हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह हैं और आप लोगों से शेयर करना हमारा फर्ज बनता है। अपना दुख हम किसको कहने जाएंगे? अगर कोई तकलीफ होगी तो हम तो आप ही लोग को बताएंगे ना। हमें तकलीफ बस इस बात की रही, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मनीष कश्यप ने कल इंटरव्यू दिया, बहुत सारे ऐसे लोग मनीष कश्यप के कल साथ नजर आए, जो कि परसों तक मनीष कश्यप का विरोध करते थे, उन्हें गाली देते थे, और आज वही व्यक्ति सब आगे आकर के, यही कहा जाता है, हमारे बिहार में कहावत है कि काम करे धोती वाला आ खाए लगौटी वाला। समझ रहे हैं? काम करे धोती वाला, खाए लगौटी वाला, यानी कि जिसके लिए मेहनत किसी और ने किया, लेकिन जब खाने की बारी आई तो कोई और खा रहा है। खैर, हम लोग निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं किसी से, और मनीष कश्यप के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वहीं अब मनीष कश्यप से मिलना उतना आसान नहीं रहा। अब उनके साथ 12 से 14 बाउंसर, यानी कि उन्होंने बॉडीगार्ड रख लिए हैं। मनीष कश्यप अब बिहार की राजनीति में ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। लेकिन हम मनीष कश्यप जी से अब तो जी कहना पड़ेगा, भले ही वो उम्र में मेरे से लगभग 7 से 8 साल छोटे हैं, लेकिन जी कहना इसीलिए बनता है क्योंकि अब बड़े आदमी हो गए हैं, तो उनको नाम के पीछे जी लगाना अब ज़्यादा जरूरी हो गया है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप जी से तमाम लोगों की तरफ से हम एक ही अनुरोध करना चाहते हैं, पॉजिटिव इंडिया परिवार की तरफ से, कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपनी असली औकात नहीं भूलनी चाहिए। आप कभी यह मत भूलिएगा कि आप देश के एक ऐसे पहले पत्रकार बने जिसके लिए करोड़ों लोगों ने आपको जेल से निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया। भगवान करे कि आप आसमान की बुलंदी पर जाएं, लेकिन उन छोटे छोटे मजदूरों को, उन ठेला रिक्शा चलाने वाले को, उस फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों को आप कभी मत भूलिएगा, जो कि 10 रुपया का कितना भी भूख लगा रहता है, लेकिन 10 रुपया का समोसा नहीं खाता था, लेकिन मोबाइल रिचार्ज करवाता था ताकि आई सपोर्ट मनीष कश्यप कमेंट बॉक्स में लिख सके। वो व्यक्ति जो आपके लिए रोता था, वो व्यक्ति जब आप जेल गए थे मनीष भाई, तब वो व्यक्ति ड्यूटी नहीं जाता था, वो रोने लगता था, वो खाना तक नहीं खाता था। उन समर्थकों को आप कभी मत भूलिएगा। हालांकि हमारी आंखें भरी आई है, ये कोई हम अपना दुख नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों का तकलीफ बता रहे हैं। जो आपको मुसीबत में साथ दे, उसका साथ कभी मत छोड़िएगा। हम जानते हैं कि आप बड़े लोग हैं, आप सोनू सूद के साथ रहते हैं, आप खान सर के साथ रहते हैं, आप बड़े बड़े लोगों के साथ रहेंगे। अब आपको बड़े बड़े लोग के साथ आपकी दोस्ती होगी, बड़े बड़े लोगों के साथ, लेकिन उन छोटे लोगों का कभी साथ मत भूलिएगा, उनका एहसान कभी मत भूलिएगा। हम एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दरअसल बात ऐसा है कि हम एक व्यवहारिक ज्ञान आप लोग को बताना चाहते हैं कि कभी भी जिंदगी में कितना भी बड़ा बन जाइए, लेकिन कभी भी छोटे लोगों का, जिनको छोटे लोग कहा जाता है, गरीब लोग, हमारे जैसे लोग, उनका हाथ कभी मत छोड़िएगा। अगर आप छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके अगर रखिएगा मनीष भाई, तो आपको बड़े लोगों का कभी भी पाँव नहीं पकड़ना पड़ेगा, और नहीं पकड़ने देगा, ये आपके समर्थक नहीं पकड़ने देंगे। अपने समर्थकों को, उन गरीब लोगों को मत भूलिएगा जिन्होंने आपकी रिहाई के लिए दिन रात एक कर दिया था। जय हिंद, जय भारत।